नमस्कार। सभी देशवासियों को 77वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे देशवासियों, नौजवान दोस्तों, हम 200 वर्ष की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से मुक्त हुए थे, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन जब हमारे देश पर रहा तो हमारे क्रांतिकारी, हमारे पूर्वज गहन चिंता में पड़ गए कि इन संकटों को हम झेल लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जो बालक होंगे, वो इनकी यातनाओं को नहीं झेल पाएंगे। क्यों नहीं इन अंग्रेजों को इस देश से भगाया जाए। तब हमारे वीर शहीदों ने, वीर क्रांतिकारियों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुख समृद्धि मिले, सुख शांति मिले और अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हम 15 अगस्त संपूर्ण देश में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि क्या हमारा सपनों का भारत हमारे पूर्वजों ने देखा था? क्या वो सपनों का भारत है? आज संपूर्ण भारत तो नहीं है, उसके कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र जीवन नहीं जी रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारे देशभक्त, हमारे क्रांतिकारी जिंदा होते तो वो ये पश्चाताप करते कि हमने जो सपनों का भारत देखा था, जो सपनों का देश देखा था, वो आज धीरे धीरे विकसित हो रहा है। क्योंकि आज हमारे राज्य में देखिए क्या हालात हैं। हमारे को स्वतंत्रता चाहिए तो हम स्वतंत्र जीवन जी सके, लेकिन फिर भी आज हमारे को सही मायने में आजादी प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि आज भी हत्याएं की जा रही हैं, देह व्यापार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। क्या फिर भी हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक होते हुए भी हमारे साथ ये यातनाएं हो रही हैं? क्योंकि इसमें हम जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार हैं कि हर आम आदमी की रक्षा करने का दायित्व सरकार को है। सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी नियुक्त हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, उनका दायित्व है। लेकिन आज आम आदमी फिर भी स्वतंत्र नहीं है। आए दिन अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, फिर भी हम अपने आप को एक स्वतंत्र नागरिक मान रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह हमारे सपनों का भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी देखा है और वो अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारत वैसा ही भारत हो जिस भारत का सपना हमारे वीर क्रांतियों ने देखा था। लेकिन एक व्यक्ति के प्रयास करने से ऐसा कार्य संभव नहीं हो सकता। उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा, तब जाकर
हम अपने आप को स्वतंत्रता का असली हकदार मानेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर, आम आदमी के ऊपर इतनी पीड़ाओं से वो गुजर रहा है जो कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी नौजवान साथियों से आग्रह है कि हम स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ जानें। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र जीवन यापन करें, दूसरों के सुख दुख के बारे में जानकारी लें, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाएं, दूसरों को सुख दें, दूसरों के दुखों में काम आएं, उसको कहते हैं असली स्वतंत्रता। क्योंकि आज भी हमारा देश लुट रहा है। पहले हमारे देश को लूटने का काम हमारे देश में 1857 से हमारा देश लुट रहा है। 1857 से ये क्रांति चल रही है कि हमारे देश को इस प्रकार से लुटेरों से बचाया जाए। वास्को डी गामा हमारे देश को लूटने के लिए आया। यूरोप के लोग, यानी कि अन्य देशों के लोगों ने हमारे देश को लूटा। हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सोने की चिड़िया के नाम से जानने वाला हमारा भारत देश था, लेकिन अंग्रेजों ने खूब लूटा। अंग्रेजों के बाद आने वाली जो सरकारें थी, उन्होंने हमारे देश को खूब लूटा और आज भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहें। यह आग्रह है नौजवान साथियों से कि आप इस तरीके से अपना जीवन जिएं, अधिकारों से जीवन जिएं। आज आप और हम जो ये जीवन जी रहे हैं, ये जीवन बाबा साहब अंबेडकर की देन है। उनका संविधान अगर नहीं होता तो हम आज इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकते थे। क्योंकि पग पग पर आज लूटपाट, चोरी, डकैती हो रही है, जिसका जिम्मेदार आम नागरिक नहीं है। क्या किया जाए? फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र मानकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे नौजवानों ने, हमारे वीर योद्धाओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जो प्राण न्यौछावर किए थे, उनकी याद में मनाते हैं, उनको याद करते हैं। आज हमारे वीर सैनिकों की वजह से भी हम कुछ स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं। उन माताओं, उन बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के लिए, जिन्होंने अपने भाई को, जिन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने अपने पति को देश की रक्षा के लिए भेज दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे वीर सैनिकों को भी हम नमन करें, उनको इस प्रकार से याद करें। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस तो हम हर साल मनाएंगे, मनाते रहेंगे, लेकिन उसको सही मायने में मनाएं। उससे हम स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा लें, हमारे पूर्वजों से सीखें कि हम किस प्रकार से स्वतंत्र हुए हैं, किस प्रकार से हमारे ऊपर अंग्रेजों का अन्याय था, किस प्रकार से हमारे को पीड़ाएं देते थे। आज भी वो पीड़ाएं आम व्यक्ति को मिल रही हैं। आए दिन आप देख रहे हो,
नाबालिग बच्चों के साथ में इस प्रकार की निर्मम कारनामे किए जा रहे हैं, क्या वो स्वतंत्र देश की बालिकाएं नहीं है? क्या वो माताएं स्वतंत्र देश की नहीं है? क्या उनको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं है? फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। क्यों? कि हमारे को जो भी मिला वो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे वीर क्रांतिकारियों की देन है, लेकिन उसको सही मायने में चलाने का काम लोकतंत्र के स्तंभ को जो मजबूत करने वाले लोग हैं उनका है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश को विश्व में सबसे मजबूत देश बनाने का काम किया है। हमारे देश के बारे में दिन रात सोचते हैं। आज अगर माननीय प्रधान